से मिल जाता है। तो अब देखें, ये आ गए हम लोग अपने MT4 या MT5 पर। इस पे भी सेम यही कैंडल है, वैसे की वैसे नज़र आती हैं ये सारी चीज़ें, देखी हैं। तो यहाँ पर ये जो टूल्स होते हैं ये फाइल्स हैं। फाइल्स पे आते हो आप लोग, ये न्यू चार्ट वगैरह ऐड करना चाहते हैं डिफरेंट करेंसीज को। यार ये माइक अपना बंद कर दे ताकि कोई और डिस्टर्ब ना हो। किसका ऑन है? ठीक है। ये आप लोगों की ये प्रोफाइल्स वगैरह ये सारी चीज़ें ये यहाँ से देख सकते हो आप लोग, ठीक है। और ये जो ओपन अकाउंट करते हैं यहाँ पर, जो हम ब्रोकर्स का कल आप लोगों को बताया था, जिसकी वेबसाइट से या जिसके थ्रू हम लोग अपना लाइव अकाउंट बनाते हैं, डॉलर्स डिपॉजिट करते हैं, और उनके थ्रू वही ब्रोकर्स हमें यही सॉफ्टवेयर देते हैं कि यार जाओ इसके ऊपर अपना अकाउंट लॉगिन करो और इस लाइव मार्केट के अंदर घुस जाओ और लाइव मार्केट के अंदर अपनी तिजारत कर सकते हो। तो ये ब्रोकर्स के, जब हम लोग ब्रोकर्स के अकाउंट के ऊपर डिपॉजिट करते हैं तो यही जो सॉफ्टवेयर हमें देते हैं, तो तब जाके हम लोग बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और ये जूम आउट जूम इन स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। और ये कैंडल्स होते हैं, कैंडल्स तीन किस्म की इधर चार्ट पे शो होती हैं। बार चार्ट, ये जैसे कि आ गया, इसको हम लोग कहते हैं कि बार चार्ट, ठीक है। और कैंडलस्टिक, लेकिन जो ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं वही कैंडलस्टिक जो मैंने पहले लगाई हुई थी चार्ट के ऊपर। और लाइन चार्ट भी होता है। तो ये सारी चीज़ें ज़रा आपको मिल जाएंगी, ठीक है। जी सर। यहाँ पर ओपन अकाउंट जब करते हैं, ये डिपॉजिट विड्रॉल का ऑप्शन यही फाइल पे आ जाता है। ये लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट, लॉगिन टू ऐप ट्रेडर, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर आ जाती हैं। ये व्यूज़ होता है जहाँ पर हम लोग ये लैंग्वेज वगैरह ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। ये टूल्स बार, स्टैंडर्ड लाइन स्टडीज, ये सारी चार्ट बार, ये देखें, ये सारी चीज़ें संभाल, ये एक एक चीज़ हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये चार्ट्स वगैरह, ये स्क्रीन फुल ऑफ ये जैसे हो गई, कर सकते हैं। और यहीं पर ये माउस का ये लेफ्ट साइड पर दबा के भी ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। और ये बार चार्ट जो कि लगा हुआ है, ये कैंडलस्टिक चार्ट जो पहले लगा हुआ था, ये लाइन चार्ट, ये इस तरीके से भी लोग कुछ यूज़ करते हैं अपने चार्ट को एनालाइज करने के लिए। लेकिन ये है कि मोस्टली जो हो रहा होता है ये कैंडलस्टिक चार्ट के थ्रू ही हम लोग टेक्निकल एनालाइज करते हैं और मार्केट को जज करते हैं, ये सारी चीज़ें। और बेरिश और बुलिश कैंडल का तो आप लोगों को कल बता ही दिया था, बताया था ना सबको। जी सर। बेरिश, जी सर बताया था। हाँ, जो बुलिश होती है वो बाइंग होती है और जो बेरिश होती है वो सेलिंग कैंडल होती है। तो इस मार्केट के अंदर दो टाइप की ही कैंडल्स होती हैं, दो टाइप की ही मार्केट चलती है, एक सेलर होता है और एक बायर्स होता है। इन दोनों के दरमियान ही ये सारी जंग है और इनके थ्रू ही सारे लोग बाइंग और सेलिंग करके कमा सकते हैं अच्छा खासा। लेकिन ये है कि बगैर नॉलेज के यहाँ पर कोई भी नहीं कमा सकता। आप लोगों को पता है कि इसके अंदर जहाँ पर 8-10 ट्रिलियन डॉलर्स की डेली की मार्केटिंग हो रही है, वो कोई छोटी बड़ी मार्केट नहीं होती, कोई छोटी बड़ी मंडी नहीं होती, वो एक बहुत बड़ी मंडी होती है। उधर छोटे मोटे हम लोग उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, उसका मुकाबला हम लोग नहीं कर सकते, ऐसे है ना। तो फिर ये है कि अपने नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए, अपने नॉलेज को थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हुए, अपने रिस्क को कैलकुलेट करते हुए हम लोग फिर अपनी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। समझ आ रही है ना सबको? जी जी सर, समझ जी आ सर। हाँ। तो यहाँ पर हम लोग ये इंडिकेटर, लेकिन मैं तो यूज़ नहीं करता इंडिकेटर्स वगैरह, ये जैसे कि काफ़ी लोग इंडिकेटर्स पे काम करते हैं, वो सारी चीज़ें काफ़ी पुरानी हो गई हैं। तो मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता, मैं रियल नॉलेज पे ही चलता हूँ। अभी भी लोग यही इंडिकेटर्स की जस्ट क्लासेस दे के ही पैसा कमा रहे हैं।
ये कोई रियल नॉलेज नहीं है। ठीक है, इंडिकेटर आप लोगों को घुमा फिरा ही देता है, कंफ्यूज कर देता है। यार ये माइक तो बंद कर दे यार, मेहरबानी करें। किसने ओपन किया हुआ है? ठीक है, तो उसके बाद ये चार्ट्स हैं, ये सारा कुछ चार्ट्स के अंदर ये टाइम फ्रेम जो हम लोग यूज करते हैं, M1, M5, M15 को टेस्ट वाले ये सेकंड में ही यूज करते हैं, जो कि कोई भी मार्केट आप लोगों को सेकंड के अंदर प्रॉफिट नहीं देती होती। जो कि समझदार इंसान है उसको पता है कि कोई भी चीज़ सेकंड के अंदर कौन इतना बड़ा फैसला कर सकता है। वो एक तुक्का ही कहलाता है, ना कि कोई रियल मार्केट या रियल नॉलेज होता है। तो ओपन करते करते मार्केट क्लोज हो जाती है, वो सिर्फ तुक्का ट्रेडिंग ही कहलाती है, ना कि कोई नॉलेजेबल ट्रेडिंग। तो ये M5, M15 ये सारे जो टाइम फ्रेम मैंने उधर दिखाए थे यहाँ पर भी शो होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर सिर्फ ट्रेड लगाने के लिए ही, देखने के लिए ही बस ट्रेड जैसे बाइंग सेलिंग करते हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हैं, ये जैसे मैंने आगे पीछे ये बैकग्राउंड कैंडल्स का ये सारी चीज़ें मैंने सेलेक्ट की हुई है ना, कलर्स को, ये सारी चीज़ें यहाँ से ही आप लोग अपनी मर्जी का कलर्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आप लोगों को सही लगे। ये म्यूट करवा लें यार, ये म्यूट कर दें, कौन है पता नहीं, बार बार आप लोगों को कहना पड़ता है यार, समझदार हो आप, क्यों तंग कर रहे हो सबको। दोबारा जब तक मैं ना पूछूं, माइक किसी का आना हो, चुप करके सुने, और बार बार रिपीट नहीं हुआ जाता। ठीक है। जी सर। अच्छा, ये बता रहा था कि आप लोग ये बैकग्राउंड व आगे पीछे ये कैंडल्स के कलर्स वगैरह ये सारी चीज़ें आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी की। ये जैसे मैंने किया, आप देखें ये सारे कलर्स वगैरह चेंज हो गए। ठीक है, यहाँ से आप लोग सारी चीज़ें वो कलर्स वगैरह भी आगे पीछे कर सकते हो। यहाँ पर ये टूल्स, मुख्तलिफ टूल्स होते हैं जो कि हर बंदा, सारी चीज़ें ये यहीं से हो जाती हैं। ये विंडो वगैरह ये जो लगाना चाहते हो आप लोग, मैंने वो लगाई हुई है। अब H1, H4 ये सारी रेजोल्यूशन वगैरह यहाँ से हो जाती है। ठीक है, ये देखें, ये नया चार्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आप लोग अपनी सेव भी कर सकते हो, यही टेम्पलेट, जैसे कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर अपने कर सकते हो दोबारा लगाने के लिए। ये बैकग्राउंड के लिए ये सारा कुछ हो जाता है। चार्ट शिफ्ट है, ये इंडिकेटर्स लिस्ट आ जाती है जो लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मैं तो किसी को नहीं कहूँगा कि इंडिकेटर्स बेस आप ट्रेडिंग करें, ना ही मैं करता हूँ। सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पर कैसे ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सिर्फ आप लोग टेक्निकल करना है, आप लोगों ने उधर इधर सिर्फ बैंक सेलिंग करनी है बस। और बाकी मोबाइल पे तो कभी कभार बंदा देख ही सकता है। यहाँ पर ट्रेड हिस्ट्री जो आप लोग लगाओगे, ये सारी चीज़ें show क्लास होंगी। द टाइम नूबड़ा ठीक है, इसका इस्तेमाल अब पता चल गया ना सारा कुछ, लेकिन क्या हम हुआ? लोगों ने बाकी टूल्स यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करने, सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पर जाके अकाउंट बनाना है, डिपॉजिट करना है, विड्रॉल के लिए ये ऑप्शन है, लॉगिन क्लास टू द ट्रेड टाइम अकाउंट है, ये नूबड़ा सारी चीज़ें हम लोगों ने करके उसके बाद टेक्निकल हम लोगों ने उधर ही करना होता है। ठीक है, जो मैंने ट्रेडिंग व्यू आप लोगों को बताया है, समझ आ गई ना सबको?
जी सर। अब ये सारा काम हम लोगों ने यहीं पर ही करना है, एक एक चीज। MT4 पे भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन ये है कि सॉफ्टवेयर दोनों ही इस्तेमाल हो रहे हैं। कुछ लोग MT4 पे करते हैं, कुछ लोग MT5 पे करते हैं। MT5 थोड़ा सा उसके लिए ऐसे समझे कि वर्जन थोड़ा सा ऊपर वाला है। ठीक है, बाकी हर बंदे की अपनी मर्जी, जो भी टूल्स यूज करें। अब ये सारी कैंडलें जो इसके अंदर हैं, हर कैंडल्स का अपना अपना काम है। हर कैंडल्स एक एक साइन देती है कि मैं ये जो कर रही हूँ, मेरा आगे का क्या रिएक्शन होगा। ये सारी चीज़ें एक एक कैंडल्स आप लोगों को बताई जाएंगी। तो एक एक कैंडल्स का जब आप लोगों को पता चल गया ना, उसके बाद मेन चीज़ें आप लोगों को बताएंगे कि मार्केट के अंदर कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं, मार्केट कैसे मूव करती है, किस बेस पे मूव करती है। मार्केट आपकी जो है ना, कभी भी डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में काम नहीं करती। मार्केट हमेशा आप लोगों ने देखी होगी ऊपर नीचे मूव करती रहती है, जो कि इंसान को घुमा देती है। यही चीज़ें इंसान के माइंड के साथ खेल रही हैं ये सारी चीज़ें। मार्केट हमेशा आप लोगों की इस तरीके से ही मूव करती है। ठीक है, कभी भी ये डायरेक्ट मूव नहीं करेगी। अगर डायरेक्ट करती तो आज हर बंदा करोड़पति ही रहता। मार्केट हमेशा ऊपर नीचे इस तरीके से ही मूव करती है। ये देखें यहाँ पर, ये मैं वैसे मेजर मेजर पुल बैक को ड्रा कर रहा हूँ, वैसे यहाँ पर मैनर भी है। ये देखो, कभी भी मार्केट डायरेक्ट मूव नहीं कर रही। यही चीजें इंसान के माइंड सेट के साथ खेलती हैं। इंसान समझता है कि यार बस मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट पुल बैक लेती है, मार्केट जो भी रिटेल ट्रेडर है यहाँ पर घुस जाते हैं दरमियान के अंदर घुस जाते हैं। जब मार्केट वापस पुल बैक लेते हैं, उनके अकाउंट वॉश हो जाते हैं। तो जो लोग समझदार होते हैं वो अपने टेक्निकल्स, अपनी स्ट्रेटजीज के ऊपर ही डटे रहते हैं। जब मार्केट उनको वापस, अब देखें, अगर आप लोगों ने रिट्रेसमेंट पे, पुल बैक पे ट्रेड पकड़ी, तो आप लोगों का नीचे का रिस्क तो है। मार्केट के अंदर घुसोगे तो सबसे पहले रिस्क तो लगाना पड़ेगा आप लोगों को। लेकिन ये है कि यहाँ पर जो हमारा रिस्क है ना, वो रिस्क बहुत ही छोटा बन रहा है, टारगेट हमारा बड़ा बन रहा है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लगा देता कि मैं सोचता कि यार मार्केट यहाँ तक चली जाती है, अगर मार्केट ने यहाँ से वापस रिटर्न दिया तो मेरा तो अकाउंट ही वॉश हो जाएगा। दोबारा उसने मुझे मौका तो देना है, लेकिन तब तक मेरे अकाउंट में ही कुछ नहीं होगा, तो फिर मैं इससे कोई भी फायदा नहीं उठा सकूंगा। अगर मैं अच्छी जगह से फैसला लूंगा तो फिर मुझे और भी मौका मिलेगा। मैंने यहाँ लिया, हो सकता है कि मेरा ये एसएल हो गया, मैंने दोबारा जब यहाँ लिया तो मेरा टीपी भी तो हो गया, तो ये एसएल भी रिकवर हो गया। एट दी एंड मैं यहाँ पर प्रॉफिट में भी आ गया। तो सही जगह पे फैसला जो है ना, आप लोगों को कभी भी नुकसान का सामना नहीं करवाएगा। तो अब कुछ कैंडल्स होते हैं हमारे, छोटी सी कैंडलिस्टिक पैटर्न जिसे हम लोग कहते हैं। हर कैंडल्स का अपना रोल्स होता है। इन चीज़ों को हम लोग कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं, कैंडल्स को कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और चंद कैंडलें जो कि मोस्टली तो कैंडलिस्टिक पैटर्न काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैं जो खुद करता हूँ वो चंद ही करता हूँ। ठीक है, और चंद ये जैसे कि इनगल्फिंग, ये छोटी सी कैंडल है, और उसके बाद इस बड़ी कैंडल ने, ऐसे समझे कि ये छोटी मछली है, बड़ी मछली ने इस छोटी सी मछली को खा लिया है। ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि यहाँ जो आए हुए हैं ना बंदे, वो बड़े आए हुए हैं। यार दोबारा क्यों माइक ऑन कर दिया? ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ।
हमसे नहीं होती ताल्लुकात की बाहर में, हम बदल जाने वाले थे मुद्दे होते थे। वालेकुम सलाम। वो मैसेज की थी यहाँ से डेटा मिला गिवरी ट्रेड पर बात कर रहा हूँ। आपने आपको भी आवाज है आपके बाबू हाँ ये हाँ दिखाऊँ हाँ ये लोगों से भी semua bangunan terbang di los dan makanan dan di bawah di bawah dan kawan-kawan. अब मार्केट कौन सी डायरेक्शन पे मूव करती है? मार्केट के अंदर 3 टाइप्स की डायरेक्शन होती हैं, मोस्टली अप, डाउन और साइडवे। कितनी डायरेक्शन होती हैं? 3। ये आप लोग नोट कर लेना, मार्केट अप, डाउन और साइडवे। लेकिन मोस्टली हम लोग साइडवे को ट्रेड तो नहीं करते, लेकिन ये प्राइस सेक्शन वाले उस चीज़ को ट्रेड करते हैं, क्योंकि वो स्पोर्ट्स बिकम रेजिस्टेंस वाली वो एक एडवांस लेवल का कोर्स है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन वो काफ़ी पुराना हो चुका है। अब जो चीज़ें मैं खुद कर रहा हूँ आप लोगों को वही चीज़ें ही बताऊंगा। आज का हमारा जो टॉपिक था वो यही था कि आप लोगों को सॉफ्टवेयर के बारे में बताना, बेसिक उनके टूल्स के बारे में थोड़ा बहुत बता देना और ये सारी चीज़ें। बाकी कल से इंशाल्लाह इन कैंडलस्टिक पैटर्न का आप लोगों को बताया जाएगा कि एक एक कैंडल कहाँ पर वर्क करती है, कहाँ पर नहीं करती, और इनके यार दोबारा माइक किसने ऑन करा, कहाँ पर वर्क करती है, कहाँ पर ये मार्केट के अंदर ये कैंडल वर्क करती है कि नहीं करती। ये सारी चीज़ें आप लोग को कल बताएंगे। और कितनी टाइप्स की ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जी सर। ठीक है। जी सर। समझ आ गया? बस आप लोगों ने इन चीज़ों पर फोकस करना है और साथ में एक एक चीज़ को नोट करना है। उसके बाद आप लोग खुद भी ये सारी चीज़ें बार बार करने से देखें, मार्केट के अंदर जज करें कि ये सारी चीज़ें कहाँ पर हैं, कैसे हैं, कैसे काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। वो सारी चीज़ें आप लोगों ने बाद में नोट भी करनी है, ताकि आप लोगों को वो फिर माइंड में आसानी से बैठ जाएगी। ठीक है? जी सर। हाँ, आज के लिए काफ़ी है। जी 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 सर। आज लोगों की आप लोगों की बस यही असाइनमेंट है कि फिलहाल आप लोगों ने इसका यूज़ सीखना है। ठीक है, इनके टूल्स कैसे इस्तेमाल करने हैं, ये सारे टूल्स हैं, इनको कैसे लगाना है। ज़्यादातर जो टूल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये फर्स्ट वाला ट्रायंगल वगैरह, और ये ट्रायंगल को हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको ड्रॉ करने के लिए अपने लेवल्स को, और ये फर्स्ट वाला जो है इसको ड्रॉ करते हैं अपने स्ट्रक्चर्स के लिए, देखने के लिए कि मार्केट ने अपना अप ट्रेंड चेंज किया है कि नहीं किया, ये लगाने के लिए। और ये टैक्स इसके ऊपर अगर डबल क्लिक करोगे तो ऐसे यहाँ पर आप लोग सारी चीज़ें ये लिख भी सकते हो जैसे मैंने लिखी हुई है। यहाँ पर आप लोगों ने ये मिडिल सेंटर ये सारी चीज़ें आप लोग अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, बॉटम में, टॉप में, मिडिल में, डाउन में, ये सारी चीज़ें ये आ जाती हैं। ये जैसे मैंने लिखा हुआ है देखें, हाई नीचे पे आ गया, हाई लो। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, हेड प्रैक्टिस, समझ आ जाएगी आप लोगों को। और ये इस टूल्स को जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ये ऐसे शिफ्ट दबाएंगे तो ये सीधा चला जाएगा। ये बेसिक 3-4 जो टूल्स होते हैं हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
ये इसका इस्तेमाल भी करते हैं हम लोग। मार्केट ये ऐसे समझेंगे। कल आप लोगों को बताएंगे इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पैटर्न, ये पैटर्न क्या होते हैं, और उसके बाद मार्केट कौन सी साइड पे किस तरीके से मूव करती है, कितने ट्रेंड्स होते हैं मार्केट के अंदर, और कौन से ट्रेंड के अंदर हमें बैठना चाहिए, कौन से पे नहीं बैठना चाहिए, कौन से ट्रेंड को ट्रेड करना चाहिए, कौन से को नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग आप लोगों को कल इंशाल्लाह ये बेसिक ऐसे समझेंगे। आज बस बेसिक की एंडी हो गया, टूल्स वगैरह भी बता दिया आप लोगों को, ये है क्या चीज़ वो भी बता दिया है, और इनके सॉफ्टवेयर भी बता दिया है, ब्रोकर्स के बारे में बता दिया है, जो कि हम लोग बेसिक चीज़ें हैं इनको यूज़ करते हैं। उसके बाद ये सारी कैंडलस्टिक इनकी स्टडीज़ है, ट्रेंड की स्टडीज़ है, और स्ट्रक्चर की ये सारी चीज़ें इनकी स्टडीज़ हैं, और इसके अंदर जो ये टूल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं एनालाइज करने के लिए, बैंक सेलिंग के लिए, ये सारी चीज़ें भी हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं इनकी भी स्टडी है, वो भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। और उसके बाद इसके अंदर कुछ लिक्विडिटी होती है जो मार्केट लेके ही मूव करती है, वो लिक्विडिटी कितने टाइप्स की होती है वो भी हम लोग आप लोगों को बताएंगे इंशाल्लाह इसी कोर्स के अंदर। उसके बाद प्रॉपर रिस्क कैसे कैलकुलेट करके आप लोग मार्केट के अंदर बैठ सकते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क के बेस पे कैसे अर्न कर सकते हैं, वो भी सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों को बताई जाएंगी। तो उसके बाद आप लोगों की जो साइकोलॉजी है, वैसे तो हर क्लास के अंदर हम लोग आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट भी किया करेंगे, और साथ साथ आपका माइंडसेट भी स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे, ताकि जब भी आप यहाँ से जाओ तो आपका माइंडसेट भी अच्छे तरीके से ग्रो कर चुका हो, ताकि आप इस मार्केट के अंदर जब बैठें तो अपने इमोशंस वगैरह और अपनी साइकोलॉजी की वजह से लॉस ना कर जाए। बाकी ये लेवल्स काम करेंगे, 80% काम करेंगे, लेकिन ये है कि अगर आप लोगों की साइकोलॉजी डिस्टर्ब है तो आप लोग, जैसे कि मैंने ये लेवल लगाया हुआ है, मार्केट यहाँ तक आएगी नहीं, आप लोग पहले घुसोगे तो लॉस ही करोगे। अगर यहाँ तक आती है तब एक रिस्क लेते हो तो वो रिस्क आपका अगर लॉस भी हो जाता है तो वो आपको प्रॉफिटेबल करके ही जाएगा, उसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप लोग अपने नॉलेज पे और अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल किया हुआ था। मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जाने के बाद उठेगी ज़रूर ही, क्योंकि मार्केट डेली बेस पे 500 से 600 पे ही मूव करती है, इससे ज़्यादा मूव नहीं करती। अगर आप लोग अपने ट्रेंड के साथ बैठे हो तो एक यहाँ से और एक यहाँ से लोगे तो मार्केट आपको कभी भी नुकसान में नहीं पहुंचा सकती। बाकी जो कोटेक्स हैं, ये बैनरीज हैं, ये सारी चीज़ें हैं, वो कोई रियल मार्केट नहीं है, ऐसे समझे कि उनका जो एक्सेस है उनके अपने पास ही है, जैसे कि चंद गेमें आजकल आ चुकी हैं, बस वो अपनी मर्जी से ही आप लोगों को मुनाफा देती हैं, दी एंड वो लॉस करवा के आपको जीरो ही कर देती है। कभी भी उस चीज़ के अंदर आप लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। ये एक इंटरनेशनल मार्केट है और ये रजिस्टर्ड शुदा मार्केट है और काफ़ी टाइम से चल चुकी है। इसके अंदर आप लाइफ टाइम कमा सकते हो। उन चीज़ों के अंदर आपको नहीं पता कि आप लोग ये सारा कोर्स करो उसके बाद भाग जाए तो कोई भी फायदा आपको नहीं हो सकता। लेकिन ये जब सीख गए तो यही चीज़ें करने उधर भी इस्तेमाल हो रही हैं। अगर आप लोगों को उधर फायदा हो रहा है तो आप अपना नॉलेज इस्तेमाल करके उधर से भी कमा सकते हो। लेकिन ये है कि मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसके अंदर ही रहें, अगर तो सही तरीके से कमाना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा कमाएं, अपने टारगेट बेस पे कमाएं और अपनी इन्वेस्टमेंट लाएं, तो रिस्क कैलकुलेट करके लगाएं, इंशाल्लाह अच्छी सी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है जी सर। जी सर। ओ यार ये क्या हो रहा है, ये बड़ा टाइम से आ रहा है काम कर रहा है।